नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेले यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आदिवासियों के अन्य वस्त्र। आदिवासियों के अन्य वस्त्र। आदिवासियों के अन्य वस्त्र। आदिवासियों के अन्य वस्त्र। आदिवासियों के अन्य वस्त्रों की बात कर रहे हैं और इनमें अगर अपन बात करें तो सबसे पहले पढ़ेंगे नादना। क्या पढ़ेंगे? नादना। नांदना। नांदना कह दो, चाहे नांदने कह दो। इनके बारे में विद्यार्थियों अगर अपन बात करें तो आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र नांदना को माना गया है। ये एक प्रकार का लहंगा होता है और इसका जो प्रचलन है भीलवाड़ा क्षेत्र में है। और इसकी जो रंगाई छपाई होती है वो ठप्पा प्रिंट के द्वारा होती है। नादना अगर अपन बात करें, ये आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र है। आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र है। यह एक लहंगा होता है। यह एक लहंगा होता है। लहंगा होता है। अगर विद्यार्थियों आपसे पूछे इनका प्रचलन कहाँ है तो प्रचलन है भीलवाड़ा में। इनका प्रचलन पूछे तो प्रचलन है भीलवाड़ा में। इनका क्या है? प्रचलन है। और इनकी जो रंगाई छपाई है, इनकी रंगाई छपाई इनकी रंगाई छपाई का कार्य ठप्पा प्रिंट से किया जाता है। किया जाता है। ठप्पा प्रिंट से किया जाता है। रंगाई छपाई का कार्य ठप्पा प्रिंट से किया जाता है। ठप्पा प्रिंट को विद्यार्थियों क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा आता है कटकी। नंबर 2 कटकी कह दो, चाहे सांवली कह दो, चाहे पावली कह दो। पावली बात के ओढ़नी। पावली बात की ओढ़नी, ये इन्हें कह सकते हैं। ये ओढ़ने का जो कार्य विद्यार्थियों करती है वो करती है आदिवासी अविवाहित युवतियां। इस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ती है। कटकी कह दो, चाहे सांवली बात की ओढ़नी कह दो, चाहे पावली बात की ओढ़नी कह दो। ठीक है। हाँ। इसका प्रयोग कौन करती है? आदिवासियों में अविवाहित युवतियां। अविवाहित युवतियों के
ओढ़नी होती है। ये विद्यार्थियों चुन्नी से थोड़ी बड़ी साइज की होती है। जो कुंवारी लड़कियां वगैरह होती है आदिवासियों में, वो स्टोल वगैरह, अब अपने तो समाज में क्या स्टोल वगैरह बांध लेते हैं, तो इनकी एक चुन्नी से बड़ी आकृति की कुछ ओढ़नी होती है, छोटी टाइप की, वो ओढ़ती है। उसे कटकी कहते हैं, सांवली कहते हैं, पावली भात की क्या कहते हैं, ओढ़नी कहते हैं। अगला आएगा लुगड़ा। क्या आएगा, लुगड़ा। लुगड़ा आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी होती है। इतना ही पढ़ना है। क्या है, आदिवासी महिलाओं के ओढ़नी। आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी होती है। अगला आएगा जामसाई। जामसाई आदिवासी महिलाओं की साड़ी होती है। एक होती है रेनसाई, ये आदिवासी महिलाओं का लहंगा होता है जिसे रेनसाई कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जामसाई। जामसाई ये क्या होती है, आदिवासी महिलाओं की साड़ी। क्या होती है, आदिवासी महिलाओं के साड़ी। आदिवासी महिलाओं की साड़ी। एक होती है रेनसाई, ये होती है आदिवासी महिलाओं का लहंगा। आदिवासी महिलाओं का लहंगा। आदिवासी महिलाओं का क्या होता है, लहंगा होता है विद्यार्थियों। क्या होता है, लहंगा। अब आती है तारा भात की ओढ़नी, जवार भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी। यह आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियों का प्रकार है। तो ध्यान देना, एक होती है तारा भात की ओढ़नी, एक होती है जवार भात की, जवारी भात की ओढ़नी, और एक होती है विद्यार्थियों एक होती है तारा भात की, जवार भात की, केरी भात की, और एक होती है लहर भात की। केरी भात की ओढ़नी, और एक होती है लहरी भात की ओढ़नी। ये आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियों के प्रकार माने जाते हैं। ये जो तारा भात यानी तारे जैसी आकृति के चित्र होते हैं, जवार के दाने के समान चित्र होते हैं, कच्ची केरी का चित्र बना हुआ होता है, और लहरदार कुछ डिजाइनें होती है, उसे लहर भात की कहते हैं। आदिवासी महिलाएं इस प्रकार की ओढ़नियों का प्रयोग करती है, जबकि मुख्य रूप से तारा भात की ओढ़नी व जवार भात की ओढ़नी मीणा व भील स्त्रियों का पहनावा है। मीणा व भील स्त्रियों का पहनावा है।
आदिवासी स्त्रियों का सबसे प्रिय रंग होता है पीला। आदिवासी स्त्रियों का सबसे प्रिय रंग होता है पीला। ध्यान देना विद्यार्थियों, अपन जो सामान्य स्त्रियां होती है उनका प्रिय रंग होता है गुलाबी, और सामान्य पुरुषों का प्रिय रंग होता है नीला। कौन सा होता है? नीला। ठीक है, ये याद रखना, क्या पता पूछ ले। सामान्य स्त्रियों का गुलाबी और सामान्य पुरुषों का प्रिय कलर ही नीला होता है। क्या होता है? नीला। अब बात करेंगे इससे आगे का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आभूषण। तो विद्यार्थियों, अगर अपन बात करें कि सर्वाधिक आभूषण किसके बनाए जाते हैं? चांदी के बनाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक जो आभूषण होते हैं वो सोने के बनाए जाते हैं, जबकि आभूषण निर्माण का सर्वाधिक कार्य कहाँ होता है? जयपुर में होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि जो आभूषण होता है वो नारी के श्रृंगार की मुख्य वस्तु मानी जाती है आभूषण। तो आज का अब अपना टॉपिक रहेगा आभूषण। आभूषण आज का अपना टॉपिक रहेगा। और आभूषण में अगर अपन बात करना चाहिए, राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण बनाए जाते हैं चांदी के। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण, सर्वाधिक आभूषण किसके हैं? सोने के। सोने के आभूषण निर्माण, राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण निर्माण का कार्य जयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण निर्माण का कार्य ये होता है विद्यार्थियों जयपुर में होता है। आभूषण निर्माण का सर्वाधिक कार्य जयपुर में होता है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें आभूषण, स्त्रियों के श्रृंगार की मुख्य वस्तु होती है। स्त्रियों के श्रृंगार की क्या होती है विद्यार्थियों? मुख्य वस्तु मानी जाती है। अब विद्यार्थियों, इसमें भी हम पढ़ने वाले पुरुषों के आभूषण। इनके आभूषण पढ़ेंगे, पुरुषों के आभूषण। पुरुषों के आभूषण, पुरुषों के आभूषण। और सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषों के सिर के आभूषण।
और विद्यार्थियों आज की इस क्लास में हम आज नहीं पढ़ेंगे।